काला जादू, सिफली जादू, काली देवी के तोड़ का ख़ास दम लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप काले जादू से निजात चाहते हैं, आप सिफली जादू का तोड़ चाहते हैं, आप काली देवी से निजात और छुटकारा चाहते हैं, तो फिर आपको ये अमल हर हाल में, हर सूरत में, ज़िंदगी में एक बार करना पड़ेगा। हम इस पर गौर करें कि आखिर ये चीज़ें हम पर हमला आवर क्यों होती हैं। कभी हम काले जादू का शिकार होते हैं, कभी हम सिफली जादू का शिकार होते हैं, कभी हम काली देवी का शिकार होते हैं। मुख्तलिफ परेशानियों के अंदर, मुख्तलिफ रूहानी अमराज के अंदर हम आए रोज़ मुब्तला होते हैं। कभी हमारे बच्चे बीमार हैं, कभी घर वाले बीमार हैं, कभी बेटा बीमार है, कभी बेटी बीमार है, कभी बीवी, कभी बहू। ये सारी चीज़ें आखिर क्यों आती हैं? तो इसका निचोड़ मैंने निकाला है सिर्फ दो चीज़ों के अंदर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें अपना लें, दो चीज़ों पर हमेशा हमेशा के लिए आप अमल पैरा हो जाएं, तो मैं आपको खुदा की कसम देकर कहता हूँ, मस्जिद के अंदर बैठा हूँ, कि आप पर कभी भी कोई चीज़ असर अंदाज नहीं होगी। आप कभी भी काले जादू का शिकार नहीं होंगे, आप कभी भी सिफली जादू का शिकार नहीं होंगे, कभी भी आप पर काली देवी के असरात नहीं आएंगे। बस ज़िंदगी में सिर्फ दो चीज़ें अपना लें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सकती है। और उन दो चीज़ों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भी कामयाबी रखी है और मरने के बाद भी उसके अंदर कामयाबी है। तो कायनात की कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल बताने से पहले आपको मैंने पहले कहा कि दो चीज़ों पर आप अमल करने वाले बन जाएं तो आप हमेशा हमेशा के लिए इन तमाम मसाइब से, इन तमाम मुसीबतों से, इन तमाम परेशानियों से, इन तमाम अमराज से, हर किस्म के रूहानी मसाइल से आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नंबर एक, कम से कम रोज़ाना 24 घंटों में एक सिपारा कुरान की तिलावत किया करें। ये पहला काम है। कभी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर काला जादू, सिफली जादू, रूहानी मसाइल आपके करीब नहीं आ सकते। नंबर दो, दूसरा काम जो मेरी और आपकी बख्शिश का ज़रिया है, वो है कि नमाज से पंजगाना की पाबंदी करना शुरू कर दें। अक्सर हमने देखा है कि जिन घरों के अंदर कुरान करीम की तिलावत नहीं होती, जिन घरों के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं होती, उन घरों के अंदर रूहानी मसाइल ही मसाइल होते हैं। उन घरों के अंदर झगड़े, उन घरों के अंदर लड़ाइयाँ, उन घरों के अंदर मुसीबतें, उन घरों के अंदर बेबरकती, बेसुकूनी, बेचैनी, अलगर्ज के हर किस्म की मुसीबतें उसी घर के अंदर होती हैं कि जिस घर के अंदर ना तो कुरान की तिलावत होती है और ना ही नमाज पंजगाना की पाबंदी होती है। आप मुझसे वादा करें, मुझसे अहद करें कि हम ये दो काम करना शुरू कर दें। मैं आपको रब्बे काबे कसम देकर कहता हूँ, मस्जिद के अंदर बैठा हूँ, कि आपके घरों के अंदर कभी काला जादू नहीं आएगा, आपके घरों के अंदर कभी सिफली इल्म का असर नहीं होगा। ये काली देवी क्या है? ये कुरान से दूरी की वजह से ये चीज़ें आप पर मुसल्लत हो गई हैं। नमाज से दूरी की वजह से आपके घरों के अंदर ये बेबरकतियाँ शुरू हो गई हैं। तो आज से नमाज पढ़ना शुरू करें, कुरान पढ़ना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर चीज़ टूट फूट कर निकल जाएगी और ये चीज़ें भागने पर मजबूर हो जाएंगी। लेकिन इससे अगर आप बचना चाहते हैं, काले जादू से, सिफली जादू से और काली देवी से, एक बेहतरीन अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अमल नोट कर ले। अमल क्या है? अमल ये है कि जिस मरीज़ के ऊपर काला जादू है, सिफली जादू है, काली देवी के असरात हैं, आप इस तरह करें, उसके सीधे कान में, उसके दाएं कान में आपने ये पढ़ना है 3 मरतबा सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, बुलंद आवाज़ से। नंबर 2, उसके सीधे ही कान में सूरत फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार पढ़े। उसके सीधे ही कान के अंदर आपने 3 मरतबा सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास की तिलावत करें और उसके सीधे ही कान में 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद अज़ान फजर उसके कान के अंदर पढ़ें।
کہ جس میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ سارا قرآن ہے۔ جب ہم خود قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے، تو پھر یاد رکھیے تو کوئی چیز ہمارے قریب نہیں آئے گی، کوئی گندی چیز ہمارے بالکل قریب سے قریب تک نہیں گزرے گی، کیونکہ جس سینے کے اندر قرآن ہے سمجھو اس کی جو روحانی طاقت ہے وہ مضبوط ہے۔ تو یہ عمل کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ فلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور حتیٰ کہ اذان فجر اس کے دائیں کان میں صرف آپ نے 1 بار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس پر دم کر دیں۔ پھر اسی طرح اس کے بائیں کان کے اندر، الٹے کان کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ فلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، آیت الکرسی 1 بار، اور اقامت کے الفاظ ہیں۔ اذان کے بعد جو اقامت ہوتی ہے جماعت کے لیے، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں۔ اگر آپ اس عمل کو صرف 7 دن کریں، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 2 ٹائم کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کالا جادو ختم، سفلی جادو ختم، کالی دیوی کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا مریض بالکل تندرست اور صحت مند ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، ویڈیو کال کے ذریعے، آڈیو کال کے ذریعے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تفسیر پڑھانا چاہتے ہیں، یقیناً ہم آپ کے بچوں کو تفسیر پڑھائیں گے۔ ترجمہ پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو ترجمہ قرآن پڑھائیں گے۔ کیوں؟ جب تک ہمیں ترجمے کا پتہ نہیں چلے گا ہماری کتاب ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے، کتاب الہی جو ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہمیں کس بات کا حکم دیتی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کو اس قابل بنا دیں گے کہ ان پر ساری زندگی یہ کالے جادو، یہ سفلی جادو، یہ کالی دیوی کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش، میری یہ محنت آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔